तुम लोग भी उन्हीं का रसिकर हो, धृतराष्ट्र का। उन्हीं में से एक हो आप लोग। एक समय में धृतराष्ट्र सारे पुत्र को खा गए, चबा गए, और तुम क्लाइमेट ओजोन परत को चबा रहे हो, खा रहे हो। एक समय में धृतराष्ट्र पुत्र के प्रति अति मोह माया से मोहित होकर खत्म कर ली सारे पुत्र को, सत्ता को उजाड़ ली। और आज तुम लोग क्लाइमेट ओजोन परत को सीधे चबा रहे हो। जलवायु की दशा क्या है पता है? क्लाइमेट ओजोन परत की जो दशा है बहुत ही खराब है। और तुम लोग अंधे बनकर घूम रहे हो, बाजारों में विचरण कर रहे हो। कभी औलाद के पीछे, तो कभी पत्नी के पीछे, तो कभी कुटुंब के पीछे। अति प्रेम से मोहित होकर अंधकार में जा रहे हो। समझाने पर तुम्हें तो लगता है बकवास। जिस प्रकार से वो धृतराष्ट्र को लग रहा था जब विदुर जी उनको समझा रहा था कि भागो भागो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये सब गीदड़ है, गीदड़ चबा जाएंगे आपको, राजपाट को उजाड़ देंगे आपके सारे पुत्र। इनसे अति प्रेम से मोहित मत होइए, कोई फायदा नहीं है, सबके सब मारे जाएंगे। जिस प्रकार से आप चल रहे हो, अंधे बन रहे हो पुत्र के प्रति। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक भी बात विदुर जी की नहीं मानी। परिणाम क्या निकला? सारे के सारे पुत्र समाप्त, राजपाट सब उजड़ गए। और तुम भी वही काम कर रहे हो। तुम्हें लाख समझाने पर नहीं नहीं, तुमको तो बच्चे पैदा करनी है, वृक्ष को काटनी है, क्लाइमेट ओजोन परत को खराब करनी है। काटते जाओ वृक्ष को, उजाड़ते जाओ मछलियों को, खाते जाओ अंडे, बकरे बकरी, जानवर को, पंछी को। तुम लोग भी मौत को तैयार कर रहे हो। इस समय जलवायु की दशा बहुत ही खराब है और तुम एर की चल रहे हो, अति कर रहे हो, हद सीमा से पार जा रहे हो, जानवर को काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, खाते जा रहे हो।
बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हो। तुम्हें तो भोग विलास चाहिए ना। भोग विलास के चक्कर में क्यों मौत के गाल में जा रहे हो। काल को क्यों चुनौती दे रहे हो। अगर काल तुम्हें सक्षम आ गया तो फिर तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे सिर के ऊपर काल तो नाच रहे हैं। मौका पाने पर तुमको तो उठाकर ले जाएंगे। ये तो बाद की बात है। सोचो, क्लाइमेट ओजोन परत के बारे में सोचो, विचार करो। तुम्हारे अति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वो भुगतेंगे। तुम चुनौतियां किनको दे रहे हो। क्लाइमेट ओजोन परत को, प्रकृति को प्रकोप दिलवा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं, प्रकृति कोपः सर्वकोप्यो भ्यो गणयान। प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है। जब जब उनको क्रोध होता है, प्रकोप आता है, तब तब भूचाल को लाते हैं, विनाश को लाते हैं, और तुम उनको चुनौती दे रहे हो। जानवर पंछी को खा खा कर, कार्बन को उड़ा उड़ा कर समाज को, देश को गंदे करते हुए जा रहे हो। कर दो धुइयां धुइयां, छोड़ो कार्बन, एक से एक गैस को छोड़ो। जानवर पंछी वृक्ष को काटते जा, परिणाम तो सामने है। जो हालत धृतराष्ट्र की वही हालत पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हो गए। विदुर जी बार बार समझा रहा है, लाख बार प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाने का, परंतु समझे तो ना, समझ ही नहीं पा रहे हैं। खुद ही कह रहा है, हम तो अपने पुत्र के प्रति अति प्रेम से मोहित हो गए हैं, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। फिर विदुर जी बोलते हैं, भुगतो, मारा जाएगा, आपके सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे। इस समय इस वक्त युधिष्ठिर सत पे खड़े हैं और तुम उनको दुश्मन मान रहे हो। सुधर जाओ, अंधकार से बाहर निकलो। जरा सोचो, आप किनको चुनौती दे रहे हो, जिनको साथ स्वयं भगवान है, और तुम उनको, देवता भी आपसे नाराज हो जाएंगे। सुधरने का वक्त है, सुधर जाइए और पुत्र के मोह से बाहर निकलिए, पुत्र से मोहित मत होइए। लेकिन धृतराष्ट्र हद सीमा पार कर दी, अति कर दी, मोह माया से मोहित हो गए। परिणाम अंततः क्या निकला, विनाश। चबा गए खुद अपने ही पुत्रों को। अगर धृतराष्ट्र विदुर जी के कहे अनुसार
मान लेता चलता तो बच सकता था, बच जाते। उनके सारे पुत्र नहीं मारे जाते, अंततः उनको तो विनाश की ओर जानी थी। एक से एक पाप को किया ना, तो पापों का सजा वो तो मिलकर ही रहता है ना, दंड तो मिलकर ही रहता है ना। वही हुआ। 100 अंडे खाने वाले व्यक्ति 100 को खाते हैं। अति तेवर उग्र मत बनो। अति उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं है। जरा ठंडी दिमाग से आप लोग भी सोचिए। उस धृतराष्ट्र के जैसे आप लोग काम मत कीजिए। आप लोग जिनके पीछे भाग रहे हो, जिनसे आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम के नाम पर जाल बिछा रहे हो, प्रेम के नाम पर क्लाइमेट ओजोन परत की दशा खराब कर रहे हो, प्रकृति की हत्या करवा रहे हो, कर रहे हो, जानवर पंछी की हत्या करवा रहे हो, कर रहे हो, एक से गैस छोड़ रहे हो। तुम्हें पता है तुम तो औलाद दर औलाद, औलाद पे औलाद पैदा तो कर लोगो, लेकिन भुगतान समझिए